प्रेमचंद है ना। उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? उसका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? बनारस के लम्भी गांव में। और बनारस तो एक जिला है जी। और बनारस किसके अंदर आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य है, बनारस जिला है और उसी के वही जिला के अंदर लम्भी गांव है, वहीं पे उसका जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में तो विस्तार रूप से बताई गई है, आपको ध्यान में रखते हुए इधर देखिए। दो बैलों के प्रेमचंद जी ने जो कहा यहाँ पे, प्रेमचंद जी बहुत अच्छे कहानी लिखे थे। ठीक है, दो बैलों की कथा, उसको तो हम पूरा विस्तार रूप से कहानी तो हम समझा ही दिए हैं। तो अब हम बाकी क्वेश्चन तो बता दिए हैं बच्चों अभी इस क्लास में, और उससे आगे का क्वेश्चन हम बता दें। तो ध्यान दीजिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? किस तरह व्यक्त किया है वो देखिए। किसान पशुओं को अपने घर के सदस्य की तरह रखता था। किसान पशुओं को सदस्य की तरह रखता था। ठीक है, कौन? झूरी। और किसको रखता था? हीरा मोती को। पशु भी अपने स्वामी के प्रति जीवन देने के लिए तैयार रहता था। मतलब जो झूरी और झूरी जो मालिक था, उनका ये जो हीरा मोती जो थे, उनके लिए, झूरी के लिए हमेशा जीवन देने तक तैयार रहता था कि किसी तरह भी काम वो हम लोग करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। ये हीरा मोती। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बैलों के इतने सुंदर नाम रखे थे, हीरा और मोती। जब हीरा मोती उसके ससुराल से वापस आते हैं तब वह उन्हें देखकर कितना खुश हुआ था, आनंदित हो गया था। इसे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं को मानवीय है। ठीक है, अब देखिए दूसरे 8वां क्वेश्चन है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएंगे। तो जो ये 9-10 प्राणियों का जान बचा था, उसमें से कौन कौन था? ये जानवर था, बकरी था, गधा था, भैंस था, मतलब बहुत तरह के जानवर था। तो किसके प्रति उनका जान बचा था? हीरा मोती के चलते। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन विशेषताएं हैं, ज्यादा नहीं लिखा है, 2 ही लिखा है। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला है वह आशावादी था, उसके अंदर आशा था, क्योंकि अब भी विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। मतलब उसमें मतलब अपने ऊपर विश्वास रखते थे। ठीक है, कि हम अभी भी मुक्त हो सकते हैं घटनाओं से। उसके बाद दूसरा, उसने अन्य जानवरों को पहले भागने का मौका दिया। वह स्वार्थी नहीं था। यदि स्वार्थी रहता हीरा मोती तो वो जानवर को भागने देता नहीं ना, किसी तरह उन लोग को मतलब रहने देता वही कांजी मौज से और अपने लिए वो जो भी करता अपने लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं था। तो दो विशेषताएं यही है इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मतलब 2 बैलों की कथा में जो हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आगे अभी और अगला क्लास में बताएंगे और जो बच गया क्वेश्चन।